नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये नेपोलियन हिल की किताब है और सच में सेल्फ हेल्प की दुनिया में इसका एक अलग ही मुकाम है। हाँ, बिल्कुल। दशकों से लोग इसे पढ़ रहे हैं और ये समीक्षा इसी बात के तह तक जाने की कोशिश करती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। समीक्षा का जो सेंट्रल आइडिया है वो मुझे काफी दिलचस्प लगा कि भाई पैसा कमाना सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, सही। बल्कि सही सोच, वो अटूट विश्वास और हाँ, एक पक्की योजना, इन सब का मेल है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि समीक्षा इस किताब के किन पहलुओं को उजागर करती है। शुरुआत होती है इस बात से कि हिल ने ये सब हवा में नहीं लिखा। समीक्षा बताती है कि उन्होंने 25 साल लगाए। 25 साल? हाँ, और वो भी 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर रिसर्च करने में। एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, मतलब बड़े बड़े नाम। ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है ना। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि इतने सारे सफल लोगों के अनुभवों का निचोड़ है। और उन अध्ययनों से जो 13 सिद्धांत निकले, वही इस किताब का मतलब कोर है। समीक्षा कहती है कि हमारा दिमाग, हमारी कल्पना, हमारा आत्मविश्वास यही तय करता है कि हम अमीर बनेंगे या वहीं रह जाएंगे। तो ये जो 13 सिद्धांत है, समीक्षा इनमें से कुछ खास बातों पर ज्यादा ध्यान देती है। जैसे एक है सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि जुनूनी इच्छा, बर्निंग डिजायर। हाँ, बर्निंग डिजायर मतलब वो आग होनी चाहिए अंदर। और फिर वो ऑटो सजेशन वाली बात, मतलब अपने दिमाग को बार बार सही बातें बताना। बिल्कुल। समीक्षा इसे रटना नहीं कहती, बल्कि अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बताती है, अपनी सोच को एक दिशा देना। अच्छा। और हाँ, हिल सिर्फ सोचने पर नहीं रुकते। समीक्षा इस बात को भी रेखांकित करती है कि वो ठोस योजना मतलब ऑर्गेनाइज प्लानिंग पर बहुत जोर देते हैं। और उस पर टिके रहना, वो परसिस्टेंस वाली बात। एग्जैक्टली, परसिस्टेंस। समीक्षा के मुताबिक हिल मानते थे कि हार जैसी कोई चीज नहीं होती, वो बस एक अस्थायी रुकावट है, जब तक आप खुद हार ना मान लें। ये तो बहुत पावरफुल बात है। एक और चीज जिसका जिक्र समीक्षा में है वो है मास्टरमाइंड ग्रुप। ये क्या कॉन्सेप्ट है समीक्षा के अनुसार? हाँ, मास्टरमाइंड। समीक्षा बताती है कि इसका मतलब है कि आप अपने जैसे लक्ष्य वाले होशियार और जोशीले लोगों का एक ग्रुप बनाएं। अच्छा। जो एक दूसरे की मदद करें, आइडिया दें, मोटिवेट करें। समीक्षा इसे सफलता के लिए बहुत जरूरी मानती है। मतलब कामयाबी अकेले का सफर नहीं है। सही लोगों का साथ। बिल्कुल। और साथ ही वो अवचेतन मन की शक्ति पर भी जोर देती है, जिसे हम ऑटो सजेशन और इस मास्टरमाइंड ग्रुप के जरिए मतलब सही दिशा दे सकते हैं। और समीक्षा ये भी कहती है कि किताब में थ्योरी के साथ साथ असल जिंदगी के उदाहरण भी हैं। हाँ, बहुत सारे, जिससे बातें समझने में आसान हो जाती हैं, पाठक रिलेट कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि समीक्षा इस किताब की क्या खूबियां और क्या शायद कमियां बताती है। देखिए, खूबियों की तो लंबी लिस्ट है समीक्षा के अनुसार। जैसे इसके सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये आपकी सोच को एक नई गहराई देती है। और ये ऐसी किताब है जिसे आप बार बार पढ़ सकते हैं और हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ क्या सोचना है नहीं बल्कि कैसे सोचना है सिखाती है। ये तो बड़ी बात है। और कमियों के बारे में क्या, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आज के जमाने में उतनी फिट ना बैठे? हाँ, समीक्षा इस बारे में भी मतलब ईमानदारी से बात करती है। वो मानती है कि शायद कुछ लोगों को इसकी भाषा थोड़ी पुरानी लगे, हो सकता है, या कुछ बातें दोहराई हुई सी लगें, कुछ उदाहरण शायद आज उतने प्रासंगिक ना हो। लेकिन यहाँ समीक्षा एक बहुत जरूरी बात कहती है। क्या कि बाहरी चीजों के बावजूद किताब के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे सोच की ताकत, लक्ष्य तय करना, हार ना मानना, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, बल्कि शायद आज की दुनिया में ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये बात तो सही है। मूल सिद्धांत तो बदलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? किसके लिए है ये किताब? समीक्षा का निष्कर्ष बहुत साफ है। ये किताब सिर्फ उनके लिए नहीं है जो मतलब सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ये असल में जीवन के किसी भी फील्ड में सफलता पाने का एक मानसिक खाका तैयार करने के बारे में है। इसीलिए समीक्षा इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स मतलब हर उस इंसान के लिए जरूरी मानती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। तो मतलब सिर्फ सोचने से अमीर नहीं बन जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा यही कह रही है कि सोच के साथ सही एक्शन का जुड़ना जरूरी है। एग्जैक्टली। मानसिकता और कर्म, इन दोनों का मेल ही सफलता लाता है।
सोच तो बस बीज है, उसे सींचना पड़ता है कर्म से। यही समीक्षा का निचोड़ है। और आखिर में समीक्षा हमें हिल के उस मशहूर कोट पर सोचने को मजबूर करती है, जो कुछ भी इंसानी दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, ये हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हमारी असली सीमाएं कहाँ हैं? क्या वो बाहर की दुनिया में है या हमारे अपने यकीन के अंदर? वाकई सोचने वाली बात है।